नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज की क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार। तो इस तरह के सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल आपको आते हैं या नहीं आते हैं कमेंट करके बताना है। यदि नहीं आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सवाल में यही कॉन्सेप्ट छिपा होता है। ठीक है, तो इस सवाल में क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए 40 + 30 का तिहाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कैसे सॉल्व करेंगे चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे 40 + 30 रखेंगे और यहाँ पर का की जगह क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। ठीक है, तिहाई की जगह क्या रखेंगे, तिहाई की जगह रखेंगे 1/3। ठीक है, तिहाई की जगह हमेशा रखते हैं 1/3। जैसे किसी वस्तु का सबसे तीसरा भाग, यानी तीसरा भाग का मतलब होता है 1/3 भाग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर 99% लोग किधर से सॉल्व करते हैं, इधर से सॉल्व करते हैं। जो इधर से सॉल्व करते हैं उनका 100 में 100% आंसर गलत आने वाला है। ठीक है, और जो लोग इधर से सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड से, उनका 100 में 100% राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो कैसे इधर से सॉल्व करना है चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 40 रखेंगे, प्लस रखेंगे और यहाँ पर 30 का गुना 1 में करवाएंगे। तो यहाँ पर 30 गुना 1 करवाएंगे, बटे में कितना 3 ऑलरेडी दिया हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे 40 प्लस रखेंगे और यहाँ पर 30 गुना 1 करेंगे तो हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। बटे में 3 है तो 3 रख देंगे। ठीक है, अब ये हमारा किसके फॉर्मेट में बन गया, ये हमारा बन गया भिन्न के फॉर्मेट में। तो चलिए अब भिन्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 3 एक कलासा लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। अब 3 हो गया। अब 3 का भाग 1 में देंगे, इस 1 में। तो 3 का भाग जब 1 में देंगे तो 3 बार में जाएगा, उस 3 का गुना ऊपर 40 में करवा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए। तो 4 × 12 120 हो जाएगा। प्लस रखेंगे, प्लस रखा हुआ क्योंकि आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस 3 का भाग इस 3 में देंगे तो हमें एक बार में जाएगा और 1 का गुना ऊपर 30 में करवा देंगे। तो यहाँ पर हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, किनको 120 + 30 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 150 बटा 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 150/3 प्राप्त हो गया। अब इसको तोड़कर इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 3 का भाग 150 में दो और फटाफट इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बताइए फटाफट क्या आ रहा है इसका आंसर, भाग दे के बताइए। यदि आपके दोस्तों को इस तरह के सवाल नहीं आते हैं तो अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी इस तरह के सवाल सॉल्व करने का मौका मिल सके। तो चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना होगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल दिया हुआ है 6 + 3 का चौथाई। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 6 + 3 का चौथाई। ये हमारा सवाल दिया हुआ है। यदि आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है चौथाई की जगह क्या रखेंगे, तो यहाँ पर हम बता देते हैं। चौथाई की जगह आपको रखना है 1/4। अब बाकी आपको उसी प्रकार सॉल्व करना है। ठीक है, का की जगह गुना रख देना है, चौथाई की जगह 1/4 रख देना है और इसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट बताइए आंसर और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन चाहिए यदि, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।